मृत्यु के बाद शव न सड़े इसके लिए सालों तक भूखे रहते थे, फिर पीते जहर। इतनी कठिन तपस्या करते थे भिक्षु। साधु संतों के त्याग की कई कहानियां सुनने और पढ़ने को मिलती हैं। जापान के भिक्षुओं के त्याग की कोई हद नहीं थी। वे जीवित रहते ही अपने आप को ममीज में बदल लेते थे। इसका उद्देश्य यह था कि मौत के बाद उनके शरीर को कोई नुकसान न हो, यानी सड़े न। अभी भी लोग इन भिक्षुओं के शव को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। जापान में प्राचीन भिक्षुओं को सोकुशिन बुत्सु के नाम से जाना जाता था। ये भिक्षु बिना भोजन और पानी के रहते थे। जब वे ऐसा नहीं कर पाते थे तो जहर पीते थे। वे शुगेंडो नाम के बौद्ध धर्म की एक प्राचीन प्रथा का पालन करते थे। एक मीडिया रिपोर्ट में एटलस ऑब्सकुरा के हवाले में बताया गया है कि 3 साल तक भिक्षु एक खास तरह का भोजन लेते थे। इसमें वे नट्स और बीज खाते थे, जिसके साथ ही शारीरिक गतिविधि में शामिल होते थे ताकि शरीर की चर्बी कम हो। इसके बाद अगले 3 साल तक वे छाल और जड़ें खाते थे। इसके साथ ही वे उरुशी पेड़ के रस से बनी जहरीली चाय पीने लगे थे। इसकी छाल में एक जहरीला तत्व पाया जाता है। इन सभी की वजह से भिक्षुओं को उल्टी होती थी, शरीर में पानी की भारी कमी हो जाती थी। बताया जाता है कि ऐसा करने से भिक्षुओं की मौत के बाद शरीर को संरक्षित करने में मदद मिलती थी। इससे शरीर के सभी कीड़े और परजीवी मर जाते थे, जिसकी वजह से शरीर सड़ता है। 1000 दिन यानी लगभग 3 साल तक ऐसा करने के बाद भिक्षु 100 दिन के लिए भोजन और पानी की जगह सिर्फ कम मात्रा में नमक वाला पानी पीते थे। इसके बाद भिक्षु अपनी मौत का इंतजार करने के लिए ध्यान करते थे। मौत को करीब आने पर भिक्षु अपने शिष्यों से कहते थे उन्हें 3 मीटर गहरे गड्ढे के नीचे एक बॉक्स में डाल दें। गहरे ताबूतों में भिक्षु ध्यान करते थे, जिसके साथ बॉक्स में हवा के लिए एक पाइप और घंटी होती थी। घंटी जब तक बजती थी तब तक भिक्षु को जिंदा माना जाता था। घंटी बजनी बंद हो जाती थी तो मान लिया जाता था कि भिक्षु की मौत हो गई है। हालांकि कुछ भिक्षुओं के शव संरक्षित नहीं रह पाए। जब ताबू खोलकर देखा गया तो वो सड़ चुके थे। जिन भिक्षुओं के शव संरक्षित हुए उनकी भी पूजा नहीं की जाती। माना जाता है कि भिक्षु 9वीं शताब्दी में कुकाई नाम के एक भिक्षु के जीवन जीने के तरीके का पालन करते, जो मानते थे कि भिक्षु मरते नहीं थे बल्कि गहरे ध्यान की स्थिति में ताबूत में जाते हैं। इनमें से 16 भिक्षुओं को माउंट यूडोनो पर प्रसिद्ध दैनिची बू मंदिर के शिन्योकाई सोनिन में रखा गया है।